नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपको अपने चैनल मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पे। जैसे कि आपको पता है, साल 2022 की शुरुआत में लग चुका है लॉकडाउन, जिसके वजह से आपके जितने भी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान वो बंद पड़े हैं। और आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैथ समझने में बहुत ही दिक्कत आती है, मैथ बनता नहीं है। तो उन लोगों के लिए एक हम लोग न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस न्यू बैच में आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, इस न्यू बैच में जो टर्म 2 के सिलेबस है, इस बार 2 टर्म में एग्जामिनेशन हो रहा है, टर्म 1 और टर्म 2। ठीक है, तो टर्म 2 के जो सिलेबस है, जिसका एग्जामिनेशन इस ईयर 2022 में होने वाला है, जो कि क्लास 12 के एग्जाम है, उन लोग के लिए कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। जी हाँ, उन लोगों के लिए क्या होगा, कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड से हो, या तो कोई दूसरे स्टेट बोर्ड से हो। ठीक है, और इस सिलेबस को कंप्लीट कराने में स्टूडेंट कितने दिन लगेंगे, इस सिलेबस को कंप्लीट कराने में ओनली 2 मंथ दिए जाएंगे। ठीक है, 2 महीना में आपका सिलेबस पूरे कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट, इस 2 महीना में आपको क्या क्या मिलने वाला है, सिलेबस किस तरह से कंप्लीट कराया जाएगा, उसके बारे में पहले आप समझिए कि आपका क्लासेस किस तरह से मिलने वाले। एकदम धमाकेदार शानदार सेशन आपके लिए लेके आ रहे हैं, एकदम बैच 100% सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। कौन सा सब्जेक्ट का, वो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट के लिए थोड़ा इजी होता है, किसी का फेवरेट होता है, किसी का थोड़ा दिक्कत होता है। तो टेंशन मत लीजिए, मैं हूं आपके लिए। सबसे पहले आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, उसके बाद कंप्लीट थ्योरी, जितना भी टॉपिक दिए गए हैं इस बार के सिलेबस में, क्योंकि पूरे तो आपको इस बार कंप्लीट नहीं पढ़ाया जाना है, तो जितने भी सिलेबस दिए गए हैं उनका कंप्लीट थ्योरी कराया जाएगा। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ ईच एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी के 100% सॉल्यूशन, जितने भी एक्सरसाइज है उसको 1 by 1 क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे, और सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल प्लस मिसलेनियस का भी एग्जाम्पल दिए जाएगा, प्लस रिवीजन क्लास। तो स्टूडेंट जो भी इस बार 2022 में बोर्ड के एग्जाम देंगे, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो कोई स्टेट बोर्ड हो, जो भी क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम देंगे और उसका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, तो उसका फिर से मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में स्वागत है। तो आपको स्टूडेंट क्या करना है, आपको थोड़ा सा इसको, यदि आप चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हर एक टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। आज है आपका 13 जनवरी, तो ठीक है, आपको 2 महीना बाद आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 12 में है, जल्दी से पेन कॉपी पेपर लेके रेडी हो जाइए, और देखिए सिलेबस आपका स्टार्टिंग हो रहा है। तो आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आपका क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर टर्म 2 में आने वाला है। 7, 9, 10, 11 और 12 और 13, ये आपका 5 चैप्टर है, सॉरी 6 चैप्टर है। इनमें से आपको टर्म 2 के एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे सवाल होता है कि क्या टर्म 2 के में सारे टॉपिक होंगे, इसमें से कुछ टॉपिक को हटाया गया है, इसमें से भी कुछ हटाया गया, चैप्टर 8 तो पूरे ही हटाया गया है, 10 में से भी कुछ हटाया गया, फिर 11 और 12, 13, तो सारे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और हम वही चीज़ पढ़ाएंगे जो कि इस बार का सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, तो स्वागत है आपका, आप पेन पेपर रेडी होके पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन, हर एक थ्योरी एकदम कंसेप्चुअल होगा, क्योंकि हम लोग का जो है कंसेप्ट एकदम बनना चाहिए। बोर्ड के एग्जाम में एकदम अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना चाहिए। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और डेली आपके लिए एक एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे सवाल होता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा कि व्हाट इज इंटीग्रेशन। ठीक है, कोई भी टॉपिक। तो अभी हम समझाते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होती है। ठीक है, तो पहले ये समझिए।
तो इसका अगर डेफिनेशन देखेंगे तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन is the inverse process of differentiation. इंटीग्रेशन क्या है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है, हमेशा डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। या तो हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस the function whose derivative is given। ठीक है, तो साथियों क्या है इंटीग्रेशन, इसको हम दो तरीका से डिफाइन कर सकते हैं। जो पहला तरीका है वो कहता है कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है, यानी कि कह सकते हैं कि ये डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा है। कहने का मतलब डिफरेंशिएशन में जो रिजल्ट मिलता था वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा, डिफरेंशिएशन में जो आंसर आता था वो इंटीग्रेशन का क्या होगा, क्वेश्चन। और डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन होता था वो होता था इंटीग्रेशन। देखिए एग्जांपल, जैसे कि डी बाय डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो स्टूडेंट जब हम कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, साइन एक्स मिलेगा। एग्जाम्पल से आपको क्लियर है कि जब साइन का डिफरेंशिएशन किए तो हमें कॉस मिला, और जब कॉस का डिफरेंशिएशन साइन का डिफरेंशिएशन किए तो कॉस मिला, तब कॉस का इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलेगा, साइन मिलेगा। इससे ये पता चलता है कि ये एक इनवर्स प्रोसेस है, यानी कि ठीक उल्टा है। दूसरा डेफिनेशन समझिए आपके लिए, इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन हुच डेरिवेटिव इज गिवन। तो दोस्तों इंटीग्रेशन क्या है, यह एक प्रोसेस है। ध्यान से समझना, बहुत ही कंसेप्चुअल आपको क्लास होने वाला है। इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, फाइंडिंग द फंक्शन हुच डेरिवेटिव इज गिवन। मान लीजिए किसी का डेरिवेटिव दिया हुआ, कोई भी फंक्शन डेरिवेटिव है, जैसे कि मान लीजिए आपका है जैसे कि एक्स स्क्वायर है, तो हमको जानना है कि एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है। तो ये पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग ये फाइंडिंग करते हैं कि हमारा तो जो दिया हुआ फंक्शन है, ये किसका डेरिवेटिव होता है। बात समझ में आ रहा है। जैसे कि अगर हम आपको पूछेंगे कि cos x किसका डेरिवेटिव होता है, तो ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि cos x जानना है कि किसका डेरिवेटिव होता है। तो ये जानने के लिए हम लोग जानते हैं कि cos x sin x का डेरिवेटिव होता है। तो वो पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये तो खैर छोटा था, इसलिए हम लोग को पता चल गया कि cos x किसका डेरिवेटिव होता है, साइन का, यानी कि cos का डिफरेंशिएशन करने पे हमें क्या मिलेगा, sin x मिलेगा। तो छोटा सा क्वेश्चन था इसलिए हम लोग को पता चल गया, लेकिन यदि बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा और हमें ये पता लगाना होगा कि ये जो दिया हुआ फंक्शन है ये किसका डेरिवेटिव होता है, तो उसके लिए हमको इंटीग्रेशन ही करना होगा। तो आपको बात क्लियर है। तो हम इंटीग्रेशन को दो तरह से समझ सकते हैं कि इंटीग्रेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग दिया हुआ फंक्शन का एक फंक्शन फाइंड करते हैं जो उसका डेरिवेटिव होता है, या तो हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है, या तो इसका उल्टा होता है। ये चीज़ हम कह सकते हैं।
तो इंटीग्रेशन क्या होता है आपको समझ में आ गया, तो आप जल्दी से इस डेफिनेशन को स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग इंटीग्रेशन का थ्योरी में चलते हैं। तो क्या लिखे, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन व्हिच डेरिवेटिव इज गिवन। तो सारे को लिख लीजिए, बहुत ही आसान भाषा में हम आपको लिखवा दिए हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग पढ़ते हैं सिंबल। टॉपिक आपका चल रहा है इंटीग्रेशन। इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल अगर देखा जाए तो इसका क्या होता है, इस तरह से सांप बना देना है, ठीक है, इस तरह से बना दिए। तो इसका अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, मान लीजिए इस तरह से कोई है, तो इसका अगर हमको इंटीग्रेशन करना, कोई एक फंक्शन है, कोई एक फंक्शन एफ एक्स है, मान के चलिए कोई एक फंक्शन एफ एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है तो उसका सिंबल क्या होगा, इस तरह से दे देना है। तो जैसे कि डेरिवेटिव में डी बाई डी एक्स एफ एक्स लिखते थे, कहने का मतलब एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक उसी प्रकार एफ एक्स का क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, डी एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, मान लीजिए कैपिटल एफ एक्स मिलेगा। और स्टूडेंट एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी भी चीज को इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट सी मिलता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। ये चीज आप हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि जब भी किसी चीज को डिफरेंशिएशन किया जाता है तो एक कांस्टेंट मिलता है। तो ये हुआ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, सॉरी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। एफ एक्स का इंटीग्रेशन करें तो देखिए, मतलब एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, कैपिटल एफ एक्स, यानी कि कैपिटल एफ एक्स का यदि हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब सवाल ये होता है कि ये सी आया कहाँ से, आपका भी मन में सवाल जागेगा कि ये सी आप सर लाए कैसे। तो आज आपका एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं होगा, एक्सरसाइज कल के वीडियो में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। और अगर आपकी डिमांड हो, अगर बहुत सारे बच्चे अगर बोले कि सर आप लाइव क्लास लीजिए, तो हम आपके लिए लाइव क्लास भी ले सकते हैं। तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे आपका कल 7.1 स्टार्ट होगा, आज आपका पूरा थ्योरी कंप्लीट होगा, प्लस आपका हर एक रूल को टाइप बाय टाइप कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले सी के बारे में देखते हैं। तो जैसे कि आपको पता है और सबको पता है कि डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। दैट मीन्स, यानी कि यदि हम 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा डेफिनेशन के अनुसार। लेकिन स्टूडेंट डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अगर हम डिफरेंशिएशन देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 5 का हो जाएगा 0। यानी कि अगर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो उस केस में हमें तो ये मिलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी 2x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और यहाँ भी 2x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे 5 मिल रहा है जबकि यहाँ पे कुछ नहीं मिला है। इसलिए हम लोग हर एक जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो एक c दिया जाता है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करते वक्त 5 था, अब इसका डिफरेंशिएशन करते वक्त कुछ नहीं था, तो कुछ नहीं था यानी कि 0 था। अब क्या होगा हम तो नहीं ना कर सकते हैं। इसीलिए जब भी आप लोग इंटीग्रेशन कीजिएगा, यानी कि इनडेफिनिट इंटीग्रल जब भी बनाइएगा, देखिए इंटीग्रेशन 2 प्रकार का होता है, हम आपको बाद में भी बताएंगे, लेकिन जब भी इंटीग्रेशन कीजिएगा तो उसका जो सी होता है उसको दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग चलिए हर एक रूल्स को कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसको लिख लीजिए, सिंबल लिख लिए, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका वेरिएबल क्या है, एक्स। ये दोनों सेम होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ और रहेगा यहाँ कुछ और रहेगा तो आपका इंटीग्रेशन नहीं होगा।
स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन हो रहा है कैपिटल एफ एक्स, दैट मीन्स इसका यदि डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें ये मिलेगा। ये कैसे पता चला? डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन का जो डेफिनेशन था उसके अनुसार पता चला है। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और कोई डाउट होगा तो कमेंट कर लीजिएगा। और यदि आप चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए आगे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंटीग्रेशन का रूल्स क्या होता है। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन रूल नंबर 1 कहता है कि इंटीग्रेशन यदि f1x है प्लस माइनस इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन f1x dx, इसका अगर इंटीग्रेशन होगा तो मान लेंगे कैपिटल एफ एक्स प्लस ये होगा। ये तो आपको लिखवा ही चुके हैं। नंबर 2, यदि कोई कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट के साथ यदि कोई एफ एक्स रहेगा तो वो कांस्टेंट जैसे कि डिफरेंशिएशन में बाहर लिखते थे वैसे ही यहाँ भी लिखेंगे, कैपिटल के एफ एक्स प्लस क्या होगा सी। नेक्स्ट स्टूडेंट नंबर 3, रूल कहता है कि f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस f3x प्लस माइनस डॉट 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 प्लस माइनस fnx। इस तरह से बहुत सारा अगर हमारा इंटीग्रैंड हो जिसका इंटीग्रेशन होता है उसको क्या कहते हैं इंटीग्रैंड हो, तो उस केस में सबका अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। f1x dx, बीच में यदि प्लस साइन तो प्लस दीजिएगा, माइनस साइन तो माइनस दीजिएगा, दोनों एक साथ नहीं होगा, है ना। फिर इंटीग्रेशन f2x dx प्लस माइनस, फिर इंटीग्रेशन f3x dx प्लस माइनस डॉट 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 प्लस माइनस fnx। तो कैसा लगा आपको ये फॉर्मूला? बहुत ही आसान फॉर्मूला है। फॉर्मूला को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे एकदम लगा लीजिएगा। प्लस है तो प्लस दीजिएगा, माइनस है तो माइनस, यानी कि जितने भी इंटीग्रेशन होते हैं सबके अलग अलग इंटीग्रेशन होंगे। तो यहाँ तक आपको फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए हैं। तो चलिए अब हम लोग अब जो हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चल लिख लिए आप लोग। देखिए नेक्स्ट, तो अब हम आपको इंटीग्रेशन का जो मेन फॉर्मूला है उसको आपको बताने जा रहे हैं। तो अभी वाला जो फॉर्मूला आप कोशिश कीजिएगा कि अभी ही याद रहे। और देखिए हम इंटीग्रेशन पढ़ाने से पहले आपको एक बात अच्छी तरह से समझा देते हैं कि इंटीग्रेशन समझने से पहले आपको डेरिवेटिव अच्छा होना चाहिए। डिफरेंशिएशन यदि स्टूडेंट अच्छा अगर आपका नहीं है तो उस केस में थोड़ा सा इंटीग्रेशन समझने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन हम आपके लिए कोशिश करेंगे जिनका डेरिवेटिव स्ट्रॉन्ग नहीं है फिर भी उनके लिए करा दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप डेरिवेटिव अच्छा कीजिए। तो डेरिवेटिव अगर आपको अच्छे से आता है तो इंटीग्रेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलते हैं स्टूडेंट इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है उस पर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और ये जो फॉर्मूला अभी हम बताने जा रहे हैं ना ये हर एक एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक लगाइए फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। फॉर्मूला टॉपिक लगाए बस सिंपल। तो इंटीग्रेशन फॉर्मूला आपको यहीं पे याद हो जाना चाहिए, 1 dx है। अब बताइए 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोई स्टूडेंट कहेगा सर 0। 1 का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब आप लोग सोचिए 1 किसका डिफरेंशिएशन 1 होता है? x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन देखिए dy dx, समझेगा dy dx यदि हम x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें 1 मिलता है। दैट मीन्स यदि हम 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए? x प्लस, हम बताए थे कि हर एक इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट आता है, आपको दोनों साइड किया जा रहा है। नंबर 2, यदि आपको कहा जाए कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी कांस्टेंट हाँ आपको दिया जाएगा जैसे कि कांस्टेंट dx रहेगा तो ये कांस्टेंट के क्या होगा? बाहर हो जाएगा और dx हो जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 dx और यहाँ पे हो जाएगा k और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, आपको हम अभी अभी बताएं। सेम इसी प्रकार यदि हम d/dx kx का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो k इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, यानी कि फाइनली तो k बचा ना। तो देखिए समझिए और बात को रिलेटेड कीजिए। k का इंटीग्रेशन kx तो kx का इंटीग्रेशन k, अब बोलेंगे c नहीं दिए, कुछ भी हो सकता है, बातों को समझिएगा। नंबर 3 x टू द पावर n dx रहेगा। तो स्टूडेंट जब भी x का पावर n होगा कहाँ पे, इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन में हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि जो भी पावर n होता है उसका पावर क्या होता है, एक ऐड होता है। जितना भी पावर रहेगा उसमें एक ऐड कर देना है और उसी पावर को डिवाइड दे देना है। जबकि डिफरेंशिएशन में यही चीज उल्टा होता था। क्या होता था, d/dx यदि x टू द पावर n रहेगा तो उस केस में n पावर मल्टीप्लाई होता है, तो उसमें एक सब्ट्रैक्ट होता है। बात समझ में आ रहा है। तो डेफिनेशन में साफ क्लियर कहा गया है कि डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। देखिए पावर n यहाँ मल्टीप्लाई होता था और उसमें एक सब्ट्रैक्ट होता था, जबकि इंटीग्रेशन में पावर में n में जो है एक पावर ऐड हो रहा है, उसमें उसी से डिवाइड दे रहे हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई होता था तो यहाँ पे डिवाइड देंगे। तो हमेशा इंटीग्रेशन में फील कीजिए, इंटीग्रेशन बहुत ही इजी होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि इंटीग्रेशन सर बहुत तकलीफ हो रहा है, ये बहुत हार्ड है, लेकिन आप हमारा क्लास कीजिए एकदम आसानी हो जाएगा। कंसेप्चुअल और बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं आपके, ठीक है। बस आप हर एक लेक्चर को मेरा कंप्लीट कीजिए। तो देखिए नेक्स्ट 4 नंबर sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है। अब हम उधर वाला नहीं लिखेंगे, आपको पता चल गया होगा कि कैसे आ रहा है। sin x का इंटीग्रेशन याद कीजिए, साइन किसका डिफरेंशिएशन होता है, साइन किसका डिफरेंशिएशन होता है, कॉस का। कॉस का होता है माइनस साइन, यानी कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस c। नंबर 5 d/dx यदि हमारा cos x dx रहेगा। बताइए cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन आपको पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सोचिए कि cos किसका डिफरेंशिएशन होता है, साइन का डिफरेंशिएशन करने पर हमें cos मिलता है। दैट मीन्स cos का इंटीग्रेशन करने पर हमें क्या मिलेगा, sin x प्लस c मिलेगा। कैसा समझ में आया आपको। यानी कि जब भी sin x का डेरिवेटिव किया जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos मिलेगा, तो cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin मिलेगा। क्योंकि डेफिनेशन में साफ क्लियर है कि आप एक दूसरे का ये ऑपोजिट यानी कि उल्टा होता है, इन्वर्स होता है। नंबर 6 यदि हमें साइन कॉस, अगर हमें sec स्क्वायर एक्स रहेगा, sec स्क्वायर एक्स डी, बताइए sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन, sec स्क्वायर एक्स होता है tan का, तो इसीलिए sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x प्लस c हो जाएगा। इधर हम मिटा रहे हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए नंबर 7 sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन। बताइए किसका डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है, sec x का। किसका होता है, sec x का। तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x प्लस c हो जाएगा। याद रखिएगा, उधर वाला अगर आपको याद रह गया तो इधर वाला भी याद हो गया। कैसे हम ये लिखें, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x। नेक्स्ट 8 नंबर cosec स्क्वायर एक्स। cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस c, क्योंकि कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर एक्स। अब इधर तो माइनस है नहीं, इसलिए इधर माइनस दे दिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फिर cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x प्लस c हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर बताइए 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन। देखिए 1/x का जो और यहाँ पे थोड़ा लिख लीजिएगा कि थोड़ा सुधार कीजिएगा, जो यहाँ पे n होगा ना ये नॉट इक्वल टू -1 होगा, n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1/x किसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, log x का।
तो 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस सी। नेक्स्ट 11 नंबर, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन तो e टू द पावर x ही होता है, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x प्लस सी हो जाएगा। नेक्स्ट और कुछ छूट रहा तो देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि हमारा रहेगा a टू द पावर x dx, तो इस केस में क्या होगा? a टू द पावर x बाई log a प्लस सी हो जाएगा। नेक्स्ट और कुछ हम आपको कंप्लीट बता ही दे लेते हैं। देखिए आप इसको पूरे लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाने वाले हैं। लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13, यदि हमारा रहेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, बताइए किसका डिफरेंशिएशन? टेन इनवर्स एक्स का होता है ना, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। नंबर 14, यदि हमारा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट 15 नंबर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है, तो इसका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ये। 16 नंबर, 1/x√x स्क्वायर माइनस 1 dx, तो इसका होता है सेक इनवर्स एक्स। नंबर 17, 1/(-1/x) स्क्वायर माइनस 1 dx, तो इस केस में इसका होता है स्टूडेंट कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो हमारा यहाँ सारा ही टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो ये जितने भी टॉपिक जितने भी फॉर्मूला हम अभी लिखवाए हैं, ये फॉर्मूला आपको पूरे कंप्लीट इंटीग्रेशन में होगा। और हम लोग कोशिश करेंगे स्टूडेंट 10 दिन में 10 डेज, बहुत ज़्यादा दिन समय नहीं है। हम लोग एक टारगेट बनाएंगे कि 2 महीना के अंदर आपके पूरे सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। और आपका हम टारगेट लिए कि इंटीग्रेशन 10 क्लास में कंप्लीट कराने का, और बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है और शानदार क्लास देंगे। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप जो एक काम कीजिएगा, सारे ही फॉर्मूला को एक चार्ट में लिख के डेली सुबह शाम अगर आप रिपीट करते हैं, याद करते हैं, तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तक लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। चलिए लिख लिया ना? चलिए नेक्स्ट, आपके सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम लोग धीरे धीरे छोटा छोटा एग्जाम्पल बनाएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको इंटीग्रेशन सिखाएंगे, एकदम जीरो लेवल से। आपको इंटीग्रेशन में हीरो बनना, आपको इंटीग्रेशन में जीरो से स्टार्टिंग करना है। जीरो से आपको इंटीग्रेशन में हीरो बनाना है, और वो काम है मेरा। बस आपको जितना बताया गया है आप वो काम कीजिए, उतना होमवर्क बनाइए जितने आपको दिए जाएंगे, और बस मेरा हर एक वीडियो आप देखिए और थोड़ा सा शेयर वेयर कर दीजिएगा, ठीक है? तो अब हम लोग एग्जाम्पल इवेलुएट करते हैं। चलिए एकदम छोटा छोटा एग्जाम्पल लग रही है, एकदम छोटा छोटा, एकदम बेसिक से, कोई भी क्लास मिस मत कीजिएगा। देखिए इंटीग्रेशन अगर आप बहुत तरीका से पढ़ते हैं ना, अभी इंटीग्रेशन का शुरुआत क्लास है इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। अगर आप इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छे से करते हैं तो इंटीग्रेशन बहुत ही इजी हो जाता है, वरना स्टूडेंट हम आपको बता दे रहे हैं इंटीग्रेशन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है आगे में, ठीक है? तो आप मेरा क्लास में लगे रहिए, ठीक है? एकदम जीरो लेवल से करवाया जा रहा है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना रहेगा। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, सवाल ये होता है, ठीक है? तो हम आपको बताए थे कि इंटीग्रेशन में आपको सिंपल क्या करना है,
ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन में जो भी पावर रहेगा उसमें एक ऐड कर देना है 2+1 और उसी 2+1 से डिवाइड दे देंगे और प्लस में एगो c दे देंगे। c क्या है, कांस्टेंट होता है, तो x का पावर 3/3 प्लस c हो जाएगा। नंबर 2 देखिए थ्योरी क्लास है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग का 7.1 एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आज शुरुआत है इसलिए आज 7.1 नहीं होगा। तो आपको हम बोले ही हैं कि आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी का 100% सॉल्यूशन दिया जाएगा, तो आपको हम देंगे, बस वीडियो में लगे रहिए। बस अभी से थोड़ा सा कुछ अलग आपको करवा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट x का पावर अगर -4 dx रहेगा तो इसमें क्या करेंगे, पावर जो है उसमें एक ऐड कर देंगे -4 + 1 और उसी से डिवाइड दे देंगे -4 + 1 + c। तो क्या होगा स्टूडेंट, x का पावर हो जाएगा -3/-3 + c। तो हमारा आंसर क्या होगा, -1/3 और इसको नीचे लिखेंगे तो x का पावर 3 + c हो जाएगा। आपको पता ही होगा पावर नीचे आने से साइन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट 3 नंबर, यदि हमारा रहेगा x का पावर 5/2, फ्रैक्शन रहे या पॉजिटिव नंबर रहे या नेगेटिव नंबर रहे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें से क्या करेंगे, 5/2 में एक ऐड कर देंगे और उसी 5/2 से डिवाइड दे देंगे। तो हमारा स्टूडेंट कितना होगा, x का पावर हो जाएगा 7/2 और ये भी हो जाएगा 7/2। तो बटे के नीचे 7/2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2/7 x⁻⁷ + c। नंबर 4, x का पावर यदि -1/3 रहेगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल, आपको कुछ करना ही नहीं है, बस छोटा सा चीज करना है। क्या कीजिएगा, जो भी x के पावर है उसमें से एक ऐड कर दीजिए -1/3 + 1/-1/3 + 1। कितनी आसान है। इसमें से आप क्या करेंगे, अब देखिए प्लस c तो आपको करना ही होगा, इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, बस पावर ऐड कीजिए और उसी से डिवाइड दीजिए। डिफरेंशिएशन से ठीक उल्टा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x का पावर कितना हो जाएगा, -2/3 + c, यानी कि होगा दैट मीन्स -3/2, x का पावर हो जाएगा -2/3। तो ये सारे एग्जाम्पल आप जल्दी से लिख लीजिए और आपके लिए हम दूसरे एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट लिख लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5, यदि आपका रहेगा स्टूडेंट ऐसे 1/x⁷ रहेगा, तो जब भी x का पावर 7 नीचे में होगा तो इंटीग्रेशन जैसे कि डिफरेंशिएशन में भी पावर तभी बाहर होता था जब वो पावर ऊपर होता था बटे के ऊपर। तो उसी प्रकार इसमें से भी जो x का पावर 7 है इसमें हम छोटा सा काम करेंगे, एकदम छोटू सा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी पावर है उसको ऊपर ले जाएंगे तो -7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये बताइए, बिना डाउट, मतलब डाउट में रहना ही नहीं है, हर एक डाउट क्लियर करना। बताइए -7 हो जाएगा। अब इसमें से क्या करेंगे, इस -7 में एक ऐड हो जाएगा तो यानी कि -7 + 1/-7 + 1। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या किए, जो भी पावर नीचे था उसको ऊपर ले गए, जो भी पावर नीचे था उसको ऊपर ले गए। ऊपर ले जाने के बाद फिर वही काम, पावर में एक ऐड करना है और जो भी पावर होगा उसी से डिवाइड देना है ना। बहुत आसान, एकदम इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। नेक्स्ट x का पावर हो जाएगा -6/-6 + c, यानी कि -1/6 x का पावर, देखिए -1/6 इसको लिख सकते हैं, x का पावर -6 नीचे लाएंगे तो अब किसी को लगेगा सर यहीं पे रख देने से कोई गलती होगा, नहीं गलती होगा, लेकिन ये चीज़ अच्छा दिखेगा, पावर पॉजिटिव होगा इसीलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि 4 नंबर रहेगा, किसी का √x रहेगा, किसी क्या रहेगा √x। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है, हम आपको बहुत ही आसान बता रहे हैं। x का पावर रूट मतलब 1/2। बताइए जब भी रूट रहेगा मतलब पावर 1/2। अब इस पावर में हम क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, यानी कि 1/2 + 1/1/2 + 1 तो इक्वल टू हो जाएगा, तो x का पावर हो जाएगा 3/2 और x का पावर बटे के नीचे हो जाएगा 3/2 + c।
तो इस तरह से हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सिंगल क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी अगर हम ले सकते हैं 1/x⁻117 लिख सकते हैं dx, तो इसको हम लिख सकते हैं x⁻17 dx। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पावर नीचे रहेगा, क्या करना है, पावर नीचे रहेगा ऊपर ले जाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, इसमें एक ऐड कर देंगे। अब हम ऐड करके थोड़े दिखाएंगे, -17 में एक ऐड करने से -16 होता है, बाई -16 प्लस, यानी कि -1/16 इंटू x⁻−16 प्लस c हो जाएगा। क्वेश्चन 1 अगर x⁻−3/2 होता है तो क्या करेंगे, तो -3/2 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर +3/2 हो जाएगा, है ना। x का पावर क्या हो जाएगा, +3/2। अब इसमें से इस +3/2 में से हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/2 में एक ऐड करेंगे। चलिए इस बार करके दिखा देते हैं, 3/2 + 1 बाई 3/2 + 1, तो ये हो जाएगा x का पावर 5/2 बाई 5/2 प्लस c। दैट मीन्स स्टूडेंट ये हो गया 2/5, x⁻ हो जाएगा 5/2 प्लस c। तो कैसा लग रहा है आपको इंटीग्रेशन, यदि आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप कम से कम लाइक कर दीजिएगा, उससे हमें थोड़ा एनर्जी मिलता है। लाइक देखने पे हमें क्या मिलता है, थोड़ा एनर्जी और भी मोटिवेशन मिलता है कि स्टूडेंट हम लोग के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। देखिए आपको ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है, ये सब चीज़ नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बना जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, और कुछ छोटा एग्जाम्पल 0 लेवल से ले जाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हमारा रहेगा 4x⁻³ रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो हम आपको बताए थे कि यदि कोई कांस्टेंट रहता है तो वो कांस्टेंट बाहर होता है, डिफरेंशिएशन होता है ओनली इंटीग्रेशन होता है ओनली वेरिएबल का। थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिए, पहले ये नहीं होता था, अब ये भी आएगा। तो इसमें से क्या होगा, 4 पावर ऐड करेंगे तो -3 में एक जोड़ने से -2 होता है, डिवाइड देंगे -2 से प्लस c, और ये -2 4, तो इसको लिख सकते हैं -4/2 x⁻² प्लस c, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि -2 x⁻² प्लस c हो जाएगा, और -2/x² प्लस c हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट और भी क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, और भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, जैसे कि 5/√x लेंगे तो 5/√x को क्या करेंगे, 5 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और 1/x⁻1/2 हो जाएगा dx। आपको हम बताए हैं कि पावर नीचे नहीं होना चाहिए, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा x⁻−1/2 dx, पावर ऊपर चल जाएगा ना, तो 5। अब इसमें एक ऐड करेंगे तो x⁻−1/2 प्लस 1, डिवाइड देंगे उतना से -1/2 प्लस 1 प्लस c। दैट मीन्स 5 इंटू x⁻1/2 बाई 1/2 प्लस c। तो ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10, और x⁻1/2 यानी कि √x प्लस c। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा हम क्वेश्चन का लेवल आप लोगों के लिए बढ़ाएंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। चलिए यहाँ तक हो गया, आप लिख लीजिए, लिख लिए होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप लोग के लिए लाया जा रहा है छोटा क्वेश्चन, x³ - 3x + 1। थोड़ा सा या तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, x + 1 का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब पहले एक फंक्शन होता था, अब थोड़ा सा हम बढ़ा के फंक्शन को ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उससे देखेंगे कि किस तरह से इंटीग्रेशन होता है। देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग x का इंटीग्रेशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। हम आपको बताए थे एक बार इसका इंटीग्रेशन करना, बीच में प्लस है तो प्लस लिखना है,
और 1 का इंटीग्रेशन करना हो विद रेस्पेक्ट टू x। देखिए x का पावर कितना 1 है, तो अभी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, डिवाइड देंगे 2 से, प्लस बताया था कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है प्लस c, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आपका रहेगा एक्स क्यूब माइनस रूट एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स क्यूब का एक बार इंटीग्रेशन होगा डी एक्स, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर एक बार इंटीग्रेट, देखिए अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना है ना, एक बार हो जाएगा एक्स का पावर 1/2, फिर हो जाएगा डी एक्स। तो यहाँ पे क्यूब है तो इसमें एक ऐड कर देंगे तो 4/4 माइनस यहाँ पे x का पावर 1/2 है तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c हो जाएगा। तो इसमें बहुत ही देखिए कितना कंसेप्चुअल है। तो 1/4 x टू द पावर 4 माइनस 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखिए, लिख लीजिए यहाँ तक। यदि आपका क्वेश्चन ऐसा रहेगा 3x² प्लस 2/x प्लस 1 माइनस 5 और dx देते हैं। क्वेश्चन कुछ नहीं करना, सिंपल, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। देखिए 3x² dx प्लस प्लस दीजिए, फिर ये है इंटीग्रेशन दीजिए 2/x dx, फिर माइनस है माइनस 5 होगा dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जितने भी कांस्टेंट है और कोई जो पावर नीचे है उसको ऊपर ले जाना है। ठीक है, 3 कांस्टेंट बाहर x² dx प्लस 2 कांस्टेंट को बाहर लिखेंगे, x का पावर कितना हो जाएगा -1, हमेशा सॉरी 1/x होगा। हम आपको बताए थे कि x का पावर -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो पावर होगा ना वो -1 नहीं होना चाहिए। dx -5 बाहर बचेगा कितना 1 dx। नेक्स्ट स्टूडेंट 3 x² का हो जाएगा पावर 2 में 3/3 प्लस 2 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x माइनस 5 और 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस c। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो x² प्लस 2 log x माइनस 5x प्लस c ये हो गया आंसर। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यदि आपका रहेगा cos x माइनस e⁻x प्लस 2⁻x, ठीक है, प्लस sec² x 1/2 sec² x बाई 4, इस तरह से क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये दिखने में बड़ा है लेकिन बहुत ही छोटा बनने वाला है। देखिए सबका अलग अलग कर देना है। सबसे पहले क्या करेंगे, cos x बाई 4 dx माइनस e⁻x dx ये हो गया, प्लस 2 का पावर x dx प्लस 1/2 sec² x dx। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब अलग अलग करेंगे। सबसे पहले सभी फंक्शन को हम सेपरेट किए, अलग अलग सबका इंटीग्रेशन दे दिए, जिसका जो साइन था वो चीज़ दे दिए। अब जिसमें जिसमें कांस्टेंट है, ठीक है, जिसमें जिसमें कांस्टेंट है वो कांस्टेंट को बाहर किया जाएगा। तो 1/4 cos x dx माइनस, इसमें तो कांस्टेंट नहीं है e⁻x dx प्लस, ये भी कांस्टेंट नहीं है, पावर में x है ना, बाहर नहीं होगा, 2 का पावर x dx प्लस 1/2 sec² x। अब आप बताइए cos x का इंटीग्रेशन याद होना चाहिए, क्या होता है sin x माइनस e का पावर x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होगा, प्लस
टू टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन, आपको एक फॉर्मूला पता है, ए का पावर एक्स बाई ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए टू द पावर एक्स बाई लॉग ए। तो यही फॉर्मूला से बनेगा ना ये चीज, ठीक है। बस टू ए के स्थान पे क्या है, 2 है। तो ये हो जाएगा टू टू द पावर एक्स बाई लॉग 2 प्लस 1/2 सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, सॉरी इंटीग्रेशन 10x। अब यहाँ पे एक सवाल होता है, आप लोगों के मन में ये जिज्ञासा होगा कि सर आप सबके लिए एक ही चीज दे रहे हैं, यहाँ भी तो एगो कांस्टेंट आएगा, यहाँ भी तो एगो आएगा, यहाँ भी एगो आएगा, यहाँ भी एगो हो जाएगा। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। तो सारा ही कांस्टेंट को अगर हम ऐड करेंगे तो वो कांस्टेंट ही ना बनेगा, तो एक ही कांस्टेंट में काम चला ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, लिख लीजिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट चलिए एक बेहतरीन क्वेश्चन, अगर आपका ऐसा रहेगा x - 1/x का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर है तो घबराना नहीं है, होल स्क्वायर है तो घबराना नहीं है। इसके लिए एक सॉल्यूशन है, क्या करेंगे, a - b का होल स्क्वायर कर देंगे, तो x स्क्वायर -2 × x × 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, आपको पता ही है, और ऑल ओवर इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। यहाँ तक कर लीजिए, पहले इसको होल स्क्वायर में तोड़िए। नेक्स्ट फिर एक्स स्क्वायर माइनस ये और ये कैंसिल, -2 प्लस 1/x² dx। अब सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, x² dx -2 का करेंगे, तो -2 तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 1 बचेगा dx, प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x² है तो इसको x का पावर -2 लिखेंगे ना। आपको अभी बहुत सारा बता चुके हैं ऐसा, x² को x का पावर -2, नीचे तो डिफरेंशिएशन होता नहीं है, कभी भी गलती मत कीजिएगा, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, हमेशा पावर ऊपर होना चाहिए, तभी जाके कुछ हो सकता है। तो नेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा, x³/3 -2x प्लस इसमें एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस c, तो ये हो जाएगा 1/3 x³ -2x माइनस ये माइनस हो जाएगा, और x का पावर -1 को लिख सकते हैं ना 1/x प्लस c। तो यहाँ तक आपको कैसा लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट, यदि x4 - 1 का पावर होल स्क्वायर रहेगा या तो होल क्यूब रहेगा, तो इसको a - b का होल क्यूब में काट दीजिएगा, a³ - b³ -3a² b प्लस 3ab का होल स्क्वायर। तो दोनों एक को करके खुद से भी कर सकते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बना रहे हैं, यदि हमारा ऐसा रहेगा x² - 2x प्लस 1 रहेगा, ऐसा मल्टीप्लाई, यहाँ पे दो फंक्शन है, यहाँ पे दो फंक्शन है और दोनों ही क्या इनटू है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह का जब सवाल रहेगा तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो x × x x³ माइनस 2x × x -2x² प्लस x। आसान है कि नहीं है, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सबका अलग अलग होगा, x³ dx माइनस 2x² dx प्लस x dx। नेक्स्ट x³ dx माइनस ये कांस्टेंट 2 बाहर हो जाएगा, x² dx प्लस x dx। अब देखिए ये पावर ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, पावर 4/4 -2, इसमें भी एक पावर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर 2 है तो 3/3 हो जाएगा, प्लस और x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1, नहीं इसका हो जाएगा x²/2 प्लस c, तो ये 1/4 x⁴ -2/3
एक्स क्यूब प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। तो होल क्यूब इस तरह से भी रहेगा तो बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं। यदि आपका इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, रूट एक्स इंटू एक्स टू द पावर 1/3 माइनस 1/x प्लस 5 रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सेम वही चीज, x पावर 1/2 है, पहले लिख लीजिए dx, तो x का पावर 1/3 माइनस इसको लिख सकते हैं 1/x प्लस 5 dx। अब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, x पावर 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/3 माइनस एक्स टू द पावर 1/2 बाई एक्स प्लस 5 एक्स टू द पावर 1/2 dx। सबसे पहले फॉर्म में लाइए, फॉर्म में लाने के बाद ही आपका इंटीग्रेशन होगा, तो उतना भी हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपका, ठीक है। तो देखिए पावर ऐड करेंगे, देखिए बेस सेम रहने से क्या होता है, पावर ऐड होता है, तो x का पावर हो जाएगा कितना होगा 5/6 हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा x का पावर 1/2 और x का पावर 1/2 यानी कि x का पावर 1/2 है, ये ऊपर जाएगा तब ना ऐड होगा, x का पावर -1 प्लस 5 x टू द पावर 1/2 ये होल dx। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या होने वाला है, x टू द पावर 5/6 माइनस x टू द पावर, ये दोनों का पावर ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -1/2 प्लस 5 x टू द पावर 1/2 dx। तो नेक्स्ट पावर अब इसमें से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, एक अगर ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 11/6 थोड़ा ऐड कर लीजिएगा माइनस एक्स टू द पावर, इसमें अगर हम ऐड करते हैं -1/2 में 1 तो ये हो जाएगा 1/2 बाई 1/2 प्लस 5, और एक्स टू द पावर 1/2 में अगर ऐड करते हैं तो 3/2 बाई 3/2 प्लस सी। तो नेक्स्ट ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा रहे हैं हम लोग को, लास्ट स्टेप आने जा रहा है, तो ये हो जाएगा 6/11 एक्स टू द पावर 11/6 माइनस 2 एक्स टू द पावर 1/2 को हम रूट एक्स लिख सकते हैं, प्लस ये 2/3 हो जाएगा, यानी 2 ऊपर हो जाके क्या हो जाएगा 10, तो 10/3 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग का बहुत सारा क्वेश्चन आज कंप्लीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और भी देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइप के देखिए, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अगर आपका क्वेश्चन ऐसा हो x² माइनस 3x प्लस 1/x टू द पावर 4 होगा, तो आप क्या करेंगे, क्या आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम में एकदम फुल मार्क्स लाना है। x टू द पावर 4 माइनस 3x, x² माइनस 3x प्लस 1/x टू द पावर 4 है, तो इसको कैसे डील करेंगे? बहुत ही आसान, जरा देखिएगा। जब मल्टीप्लाई में रहता था तो मल्टीप्लाई करते थे, अभी क्या डिवाइड में है तो डिवाइड करेंगे। तो देखिए x² बाई एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 क्या हो जाएगा dx। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चीज़ हमें प्रॉब्लम था ना, इसको हम कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, नहीं कर पाते, तो सुविधा के लिए हम क्या किए, सबके नीचे लिखे। अब क्या होगा, x² बाई एक्स टू द पावर 4 1/x², आसान है कि नहीं है, 3/x बाई एक्स टू द पावर 4 कटेगा ना, बचेगा कितना x टू द पावर 3 प्लस 1/x टू द पावर 4।
ठीक है, आसान है कि नहीं बताइए। अब जितने भी x नीचे हैं सबको क्या करेंगे, बारी बाई बारी ऊपर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा x टू द पावर -2 -3 x टू द पावर -3 प्लस x टू द पावर -4 dx। ये चीज कर ली। अब सबको इंटीग्रेशन कर देना, x टू द पावर -2 dx माइनस कॉन्स्टेंट बाहर होगा -3 x टू द पावर -3 dx प्लस x टू द पावर -4 dx। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये जो पावर -2 है इसमें एक ऐड होगा, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 बाई -1 -3, यहाँ पे भी एक ऐड कर देंगे तो -3 में एक ऐड करेंगे तो हो जाएगा -2 बाई -2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा -4 में एक ऐड करने से -3 बाई -3 प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका इंटीग्रेशन हो चुका है। अब एक स्टेप में हम आपका आंसर ला रहे हैं, तो फिलहाल आप क्वेश्चन लिख लीजिए यहाँ तक। तो फाइनली स्टूडेंट हम लोग आंसर पे आ चुके हैं। -1 बाई, इसको हम लिख सकते हैं x का पावर -1 को x का पावर 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 3/2 x टू द पावर -2 -1/3 x टू द पावर -3 प्लस c। तो यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है, ये आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो आज क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करवाने जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हमारा मिलने वाला एक्सरसाइज 7.1 का A to Z, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर सारा क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन A to Z इस वीडियो में, कल के वीडियो में आपको करा दिए जाएंगे। तो यदि आप करना चाहते हैं तो कल का जो क्लास है उसको मत छोड़िए, बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाला है आपके लिए। हर दिन डेली संडे में भी आपके लिए हम डेली क्लास लेंगे और इस बेहतरीन क्लास का लाभ उठाएं। और अगर आपको हमारा चैनल बहुत ही अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल में, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।